जय हिंद दोस्तों, दिस इज निकिता। वेलकम टू आवर स्टडी यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न टुगेदर। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि मैं आपको मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपको आज पढ़ाऊंगी मध्य प्रदेश का सामान्य भूगोल। और मध्य प्रदेश का सामान्य भूगोल जानने के लिए हमें मध्य प्रदेश की स्थिति को पहले पहचानना होगा। मध्य प्रदेश की स्थिति जानने के लिए हम पहले सभी ग्रहों को पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम पढ़ेंगे सभी कॉन्टिनेंट्स को। कॉन्टिनेंट्स में हमारा एशिया कहाँ आता है और एशिया में भारत, और भारत में मध्य प्रदेश की स्थिति को समझेंगे। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं हमारे सभी ग्रहों को। सूर्य के बाद सभी ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अभी वर्तमान स्थिति में हम मानते हैं कि हमारे प्रायोगिक रूप से ग्रहों की संख्या है 8, लेकिन 2006 से पहले ग्रहों की संख्या 9 हुआ करती थी। एक अन्य ग्रह था यम, या जिसे कहते हैं प्लूटो, उसे 2006 में ग्रहों की संख्या से हटा दिया गया। इसका भी एक कारण था, प्लूटो साइज में बहुत छोटा था। दूसरा, उसका साइज इतना छोटा था कि वह उपग्रह से भी छोटा था, और यह माना जाता है कि उपग्रह से छोटे जो भी ग्रह होते हैं वो ग्रहों की श्रेणी में नहीं आते, तो उसे ग्रहों की श्रेणी से हटाकर सबसे बड़े क्षुद्र ग्रह के रूप में माना गया। और दूसरा कारण यह था कि वो वरुण की कक्षा को काटता था, इसीलिए भी 2006 से वरुण वरुण के बाद आने वाला जो ग्रह है, यानी कि जो यम है या जो प्लूटो है, उसे इन ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। अब हम उसके बाद जानते हैं हमारी पृथ्वी के बारे में। सूर्य के बाद तीसरे नंबर का ग्रह पृथ्वी। पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह। पृथ्वी आकार में 5वें नंबर का ग्रह है। पृथ्वी एकमात्र जीवित ग्रह है। ठीक है, अब पृथ्वी पे हम देखते हैं वर्ल्ड को। इस प्रकार से वर्ल्ड आता है। तो वर्ल्ड में हम देखते हैं विभिन्न कॉन्टिनेंट, अलग अलग कॉन्टिनेंट साइज के हिसाब से मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आएगा एशिया। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, एशिया के बाद आएगा अफ्रीका। अफ्रीका के बाद आता है नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, देन उसके बाद आता है अंटार्कटिका एंड यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। अभी मैंने आपको महाद्वीप बताया। अब महाद्वीप का मतलब क्या होता है? वह भूभाग जो अधिकांश रूप से जल के द्वारा घिरा हुआ होता है, और ये बहुत बड़ा होता है, जिसमें बहुत सारे देश सम्मिलित होते हैं, इसीलिए हम इसे महाद्वीप कहते हैं। इसमें कुछ द्वीप भी आते हैं, जैसे द्वीप हो गया, जैसे ग्रीनलैंड है, ये तीन चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे द्वीप कहते हैं। और थर्ड कैटेगरी आती है प्रायद्वीप की। प्रायद्वीप का मतलब होता है जो तीन ओर से जल से घिरा है, और सबसे बड़ा प्रायद्वीप है हमारा भारतीय प्रायद्वीप। ठीक है, तो ये है भारत। आपको हम भारत की स्थिति बताते हैं। एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में भारत स्थित है। भारत सबसे बड़ा प्रायद्वीप। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि भारत की स्थिति क्या है एशिया में। जैसा कि आपको मैं बता चुकी हूँ हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में। 7 कॉन्टिनेंट्स में एक है हमारा एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में भारत स्थित है। ये है भारत की स्थिति एशिया महाद्वीप के दक्षिणी पार्ट में। अब हम भारत को देखते हैं। ये हमारा भारत। इसकी स्थिति ऐसी है कुछ कि 60 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, एंड यहाँ से इसकी चौड़ाई लेते हैं इस और, तो 97 डिग्री 25 मिनट है पूर्वी देशांतर। देन नीचे से देखते हैं हम 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, और उसके बाद आता है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हम दिशा की बात करते हैं तो ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, इस तरफ पश्चिम दिशा आती है, और ये है पूर्व दिशा। तो फिर मैं नीचे भी उत्तर क्यों लिख रही हूँ और ऊपर भी उत्तर क्यों लिख रही हूँ? जैसे कि मैंने लिखा है उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। इसका एक रीजन, हमारी जो अर्थ है उसको एक काल्पनिक रेखा दो बराबर भागों में बांटती है। उस काल्पनिक रेखा का नाम है भूमध्य रेखा, जिसे हम 0 डिग्री भी कहते हैं। ये जो रेखाएं होती है ये काल्पनिक होती है, इसे खींचा नहीं जाता, और इनका यूज होता है टाइम डिसाइड करने में, या फिर हम कह सकते हैं क्षेत्र डिसाइड करने में। तो ये है हमारी भूमध्य रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। इससे ऊपर अगर हम आते हैं तो ये 23.5 डिग्री पर हमको पड़ती है कर्क रेखा, और भूमध्य रेखा से जब नीचे की ओर यानी दक्षिणी भाग में जाया जाता है तब पड़ता है मकर रेखा। तो जब हम भूमध्य रेखा से, ये है हमारी भूमध्य रेखा, इससे जब हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो ये आता है हमारा उत्तरी अक्षांश, और जब हम दक्षिण की ओर जाते हैं तो ये पड़ता है हमारा दक्षिणी अक्षांश। अब हमने जैसे देखा था भारत की स्थिति, तो मैं आपको ग्लोब पर भारत की स्थिति समझाती हूँ। ये जब हम ये और बीच में पड़ती है एक और, जिसे हम लेफ्ट टू राइट काटते हैं, तो हमारी ये भूमध्य रेखा पड़ती है। लेकिन जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं
लाइन भी कहते हैं। ये लंदन की ग्रीनविच से होकर गुजरती है। इससे मानक समय निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो जब हम इसकी बात करते हैं तो इस रेखा से लेफ्ट की ओर मतलब पश्चिमी ओर बढ़ने पर पश्चिम देशांतर एंड देन इस तरफ बढ़ने पर पूर्वी देशांतर आता है। अब हम भारत की स्थिति देखते हैं। उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश, तो उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के बीच पड़ता है हमारा भारत। ठीक है, अब जब हम यहाँ से देखेंगे तो पूरा भारत उत्तरी अक्षांश में बढ़ गया। इसीलिए जब हम 0 डिग्री से ऊपर लेते हैं तो 0 डिग्री के ऊपर ही आएगा 8 डिग्री। इसीलिए हम कहते हैं 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। और आगे बढ़ते जाइए तो जहाँ पर भारत संपूर्ण होता है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसी प्रकार से जब हम प्रधान मध्याह्न रेखा की बात करते हैं, जब यहाँ से हम पूर्व दिशा में बढ़ते हैं तब भारत की स्थिति। अब यहाँ से 0 डिग्री से हम पूर्व दिशा में बढ़ेंगे तो पूर्वी देशांतर से ही बढ़ेंगे। तो इसका सबसे पहला साइन होता है 60 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर एंड देन उसके बाद जब ये एंड पॉइंट आता है तो ये कहलाता है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये हमारी भारत की स्थिति हो गई ग्लोब पर। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे भारत में हमारा मध्य प्रदेश, जिसे हमें मुख्य रूप से पढ़ना है या जिसकी स्टडी हमें करना है, क्योंकि मध्य प्रदेश की स्थिति पता चलेगी तभी हम उसके बारे में जान पाएंगे आगे। तो देखिए, ये है हमारा मध्य प्रदेश, भारत के बीचों बीच, इसीलिए इसे हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। ये हमारे मध्य प्रदेश की स्थिति हो गई। मध्य प्रदेश भारत के बीचों बीच स्थित है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी भी स्थिति वही होगी, क्योंकि भारत की जिस प्रकार से स्थिति होगी उसके बीच में मध्य प्रदेश है तो उसकी भी वही स्थिति होगी। इसीलिए हम कहते हैं मध्य प्रदेश के जब विभाजन की बात करेंगे तो 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर। एक बार फिर से दोहराते हैं, 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर। अब जब हम ऊपर से नीचे की या नीचे से ऊपर की, मेनली तो नीचे से ऊपर पढ़ा जाता है, यही सही तरीका है, क्योंकि कभी भी 0 डिग्री से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये जो इक्वेटर होती है ये डिसाइड करती है, तो कभी भी आप पढ़ें तो नीचे से ऊपर की ओर पढ़े, इक्वेटर से ऊपर की ओर, क्योंकि कभी भी कर्क रेखा को देखा जाता है या मकर रेखा को देखा जाता है तो हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं 0 डिग्री से और नीचे की ओर बढ़ते हैं 0 डिग्री से। इसीलिए जब हम इसको भी पढ़ें तो ऐसे ही पढ़ेंगे। इसीलिए हम कहेंगे कि मध्य प्रदेश की जब नीचे से ऊपर की स्थिति देखते हैं तो 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये है मध्य प्रदेश का जो विभाजन है, भौतिक विभाजन है। अब हम मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करते हैं। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और जब हम उत्तर से दक्षिण की बात करेंगे मध्य प्रदेश के क्षेत्र की, तो उत्तर से दक्षिण मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, तो इसको काट दें। जैसा हमने देखा मध्य प्रदेश की स्थिति को कि 21.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 26.30 डिग्री उत्तरी अक्षांश दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर, और पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर 74 डिग्री 9 मिनट टू 82 डिग्री 48 मिनट। ठीक है, पूर्वी देशांतर। अब हम मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करते हैं। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। एक बार फिर से दोहराएंगे, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की जब हम बात करते हैं तो पूर्व से पश्चिम की ओर मध्य प्रदेश कितना है? पूर्व से पश्चिम की ओर मध्य प्रदेश है 870 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की ओर मध्य प्रदेश है 870 किलोमीटर। और जब हम उत्तर से लेकर दक्षिण की बात करते हैं तो 605 किलोमीटर। उत्तर से लेकर दक्षिण तक मध्य प्रदेश की लेंथ है 605 किलोमीटर। 870 605 आप याद रखेंगे, 870 605। ठीक है, तो ये है मध्य प्रदेश की स्थिति। लेकिन वर्तमान मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कुछ परिवर्तित है। आपको मैं बताना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच एक क्षेत्र है जिसे कहते हैं किरार घाटी क्षेत्र, जिसको लेकर काफी समय से विवाद चल रहा है। उस विवाद के निपटारे के अनुसार किरार घाटी छत्तीसगढ़ को दे दी गई।
इसीलिए अब मध्य प्रदेश का वर्तमान क्षेत्रफल बचता है 3,08,245 वर्ग किलोमीटर। ये वर्तमान में मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल। इस प्रकार हमने देखा भारत की स्थिति एशिया में एंड मध्य प्रदेश की स्थिति भारत में। अब हम आगे मध्य प्रदेश के मानचित्र पर बात करेंगे। अब तक हमने देखा भारत की स्थिति क्या है और भारत के अंदर मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है। हमने मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल देखा। अब हम मध्य प्रदेश की संरचना देखते हैं। यह है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं। मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। इनको याद करने की एक ट्रिक भी है हमारे पास। इस ट्रिक का नाम है गुम छौरा। गुम छौरा। गुम छौरा से हम देखते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। ठीक है, अभी आप इसे याद कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मध्य प्रदेश के विभिन्न संभाग एवं मध्य प्रदेश के जिले। हम साथ मिलकर याद करेंगे। इसी प्रकार मेरा साथ देते रहिए और मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर आऊंगी। ठीक है, इसी के साथ आज के वीडियो को हम खत्म करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच। कहीं कुछ गलती रह गई होगी तो ये तो स्टार्ट है, धीरे धीरे सुधर जाएगी और कोशिश भी की जाएगी